तो आज की रेसिपी हमारा रहेगा मोदक। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे नारियल लिए हैं, कच्चा नारियल। यहाँ पे हमने घी लिया हुआ है, शक्कर और यहाँ पे इलायची है। यहाँ पे हमने भाखरी के आटा लिए हैं, इसी से मोदक बना के तैयार करेंगे। ये चावल की आटा नहीं है, भाखरी की आटा है। इससे मोदक बनाएंगे तो बहुत बढ़िया मोदक बन के तैयार होगा। इसी के मोदक खाने में स्वादिष्ट मोदक लगता है, तो हम इसी का बना के तैयार करेंगे। तो चलते हैं, ये जो नारियल है इसे हम तोड़ लेते हैं। नारियल हमने तोड़ा तो दो भाग में नहीं हुआ है, ये ऐसे ही निकल गया है। अब इसका जो है छिलका, इसे हमें हटाना होगा। लगता है कि अक्खा ही नारियल निकल जाएगा, फूटेगा नहीं। तो ये फूटा नहीं, अक्खा नारियल निकल गया है। अब इसका जो छिलका है इसे हम छील देंगे और व्हाइट वाला नारियल हम निकाल लेंगे। इसका जो छिलका है इसे हम हटा देंगे। तो अब चलते हैं, इसका जो छिलका है इसे हमें हटाना है। इस तरीके से हम छील लेंगे और आसान से अक्खा गोला जो ये नारियल है इसका छिलका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने नारियल को अच्छे से छील दिया, इसका छिलका हटा दिए हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। इसके अंदर होगा पानी, पानी को हमें अलग करना है। तो इस तरीके से हमने काटा और इसका पानी जो था वो निकल गया है, नारियल हमारा अलग हो गया। और इसे हमें छोटे टुकड़े में काट के तैयार करना है। तो अभी इसे हमें काटना है, तो छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो छोटे पीस में हमने नारियल को काट लिए हैं। अब इसे हम मिक्सर में बारीक पीस के तैयार करेंगे। पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने नारियल को पीस लिए हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया बुरादा बन के तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से पीसे। अब इसके अंदर पानी पीनी डाल के ना पीसें, सूखा पीसेंगे, इसी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी ये जो इलायची है इसे हम कूट लेते हैं। तो इलायची को हमने कूट के तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं मोदक का मिश्रण बनाने के लिए। तो हमने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। डालेंगे उसके अंदर घी। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब डालेंगे सभी नारियल कढ़ाई के अंदर। ऐसे चलाते हुए भूजना है हमें, थोड़ा हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं भूजना है, हल्का सा भूज लें चलाते हुए। तो हल्का से हमने नारियल को भूज लिए हैं, बस इतने ही भूजे। ज्यादा भूजेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तो बस इतने भूज लें। वैसे ही शक्कर इसके अंदर डालना है, तो शक्कर हम डाल देते हैं। अब शक्कर के साथ में नारियल को और हमें चलाना है इसे। तो यहाँ पे चलाते हुए देख लीजिए कितना बढ़िया से मोदक का मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब डालेंगे इसके अंदर हम इलायची पाउडर, और अब इसे भी हमें चलाते हुए मिलाना है। इलायची पाउडर डालने से स्वाद बढ़ जाती है मोदक का, इसके लिए हमने डाल दिए हैं। तो मिश्रण हमारा बनके अभी तैयार हो चुका है। इसे रखेंगे अब हम
फैन के नीचे ठंडा होने के लिए, और गैस को अब हम बंद करेंगे। चलते हैं, मोदक का आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिए है, पानी डाल दिए हैं, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब डालेंगे आटा कढ़ाई के अंदर। तो सभी आटे को डाल देंगे हम एक साथ में कढ़ाई के अंदर, और इसे हमें चलाते हुए आटे को तैयार करना है। भाकरी का आटा इसी तरीके से तैयार करना पड़ता है, तभी वो बहुत बढ़िया आटा बनके तैयार हो जाता है, और मोदक बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो सभी आटे को हम ऐसे चलाते हुए मिलाना है हमें। तो चलाते हुए इस तरीके से जब भी आटा तैयार हो जाए तो गैस को बंद कीजिए, और आटे को रखे ठंडा होने के लिए। उसके बाद में पानी लगा के और आटे को सान के तैयार करें। तो चलते हैं, ये जो आटा है इसे हम रखेंगे दूसरे थाली में, तभी ये आटा जल्दी ठंडा हो जाएगा और सानने के लायक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दूसरे थाली में इसे रख लेना है। तो यहाँ पे भाकरी के आटा जो हमने तैयार करके रखा है, इसे अभी थोड़ा हो गया ठंडा। अब चलते हैं, इसे पानी लगा के और आटे को सान के तैयार कर लेंगे। पूरे तरीके से इसे ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का गर्म रहेगा, वैसे ही आटा सानेंगे तभी ये आटा तैयार होगा। तो ये आटा अभी हमारा हल्का गर्म है। तो यहाँ पे हमारा मोदक का आटा सान के तैयार है। तो अभी चलते हैं मोदक बनाने के लिए। तो उसके पहले हमें लोइया तोड़ना है। तो लोइया अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे ही हाथ से चपटा करेंगे तो हो जाएगा आसान से। फिर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही पानी लगाए, और इस तरीके से इसे और थोड़ा बढ़ाए। जब थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा तभी मोदक बनाए। ये भाकरी की आटा है, ये जल्दी टूटेगा नहीं और अच्छे से बढ़ जाएगा। इसी तरीके से बना के तैयार करें। अब इसके अंदर हम मिश्रण भरेंगे। मिश्रण भरने के बाद में इस तरीके से इसे बंद करें। तो यहाँ पे हमने इतना सारा मोदक बना के तैयार कर लिए हैं, 2 थाली भर चुका है। और अब चलते हैं इसे उबालने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चालन ले लिए हैं, इसके ऊपर ही हम उबाल के तैयार करेंगे। तो अब रखते हैं एक एक मोदक चालन के ऊपर। तो चलते हैं, मोदक को उबालना है। तो उसके लिए हमने गैस के ऊपर पानी चढ़ा दिए हैं, पानी हमारा गर्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा मोदक है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है घी। घी लगाने से मोदक बहुत सुंदर और अच्छा दिखता है, खाने में भी बहुत बढ़िया टेस्टिंग होता है।
इसके लिए इसके ऊपर ऐसे ही घी लगा दें। इसका खुशबू स्वाद बहुत बढ़िया बन जाता है। हल्का हल्का घी इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी मोदक के ऊपर घी लगा दिए हैं और यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा है, तो चलते हैं इसे रखेंगे पानी के ऊपर और इसे हमें ढक के अच्छे से उबालना है। तो इसे हमने ढक दिए हैं। तो चलते हैं मोदक को चेक करेंगे। तो मोदक हमारा एकदम से अभी पक चुका है। अब इसे हम उतार के नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोदक ठंडा हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे एक दूसरे थाली में। तो यहाँ पे हमारा मोदक बना के तैयार हो चुका है। देख लीजिए कितना बढ़िया से हमने हाथ से बना के तैयार किए हैं। ये मोदक हमने सांचे से बिल्कुल नहीं बनाया है और बहुत बढ़िया सुंदर सा मोदक बन के तैयार है। इस तरीके से जरूर बनाइए। हाथ से भी मोदक बना सकते हो अपने घर में और गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हो। तो हमारा मोदक तो बनके तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की रेसिपी हमारा रहेगा कच्चे नारियल की मोदक बना के आज हम तैयार करेंगे, जो अपने घर में कोई भी आसान तरीके से मोदक बना के तैयार कर सकते हैं और गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाने की।